ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली पब्लिक स्कूल हसनपुर रोड के शिक्षकों ने कक्षा 3 से 10वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया। प्राचार्य विकास ड्रोलिया ने बताया कि ठंड के बावजूद बच्चों के पठन पाठन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जा रही है। विशेष रूप से कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए देर संध्या तक ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, क्योंकि शिक्षक सीबीएसई प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं। विद्यालय के चेयरमैन संजय गुप्ता ने शिक्षकों की मेहनत, विद्यार्थियों के उत्साह और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी की जमकर सराहना की। इस प्रयास से छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता बनी हुई है और ठंड के मौसम में भी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। जी सर, आपके विद्यालय पे ठंड के अवकाश में भी बच्चों को ऑनलाइन क्लास करवाया जा रहा है, क्या करेंगे, क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष जब ठंड की छुट्टी सरकार के द्वारा आधिकारिक घोषणा की जाती है तो हमारे प्राचार्य के श्री विशाल ड्रोलिया के नेतृत्व में शिक्षकों की मेहनती टीम है जो बच्चों पर अपना ध्यान आकर्षित रखते हैं और बच्चे इस अवकाश के समय पढ़ाई से दूर ना हो, उनका जो अभ्यास जो है वो छूटे ना, इसके लिए सभी शिक्षक जो हैं वर्ग 3 से वर्ग 10 तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। उसमें सभी हमारे जो मेहनती शिक्षक हैं वो एक जूम ऐप के माध्यम से सभी को टाइम पहले से स्लॉट बुक रहता है कि इतने बजे आपको जो है घर पे बैठना है, सर ऑनलाइन आएंगे और आपको जिस तरह से क्लास में पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा मेहनत आपको ऑनलाइन क्लासेस में होती है। और हर एक बच्चे को आप टीवी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से हम उस पर निगरानी रखते हैं, उस समय वो उसका ध्यान पढ़ाई पे है या नहीं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं शिक्षक लोग और मैं काफ़ी प्रसन्नचित्त हूँ कि डीपीएस की टीम, डीपीएस के शिक्षकों की टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और इस रूरल क्षेत्र में अभिभावकों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बेसिक्स मजबूत शिक्षा डीपीएस के द्वारा प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं काफ़ी प्रसन्नचित्त हूँ। मैं सभी प्राचार्य के नेतृत्व में सभी शिक्षकों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नए सत्र को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? नए सत्र के लिए प्रिंसिपल सर ने एक प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग कम फीस में शहर जैसी आधुनिक शिक्षा, जिसके लिए यहाँ के अभिभावकों को शहर की ओर जाना पड़ता है, अच्छा पैसा खर्च होता है, बच्चे अभिभावकों से दूर हो जाते हैं, उनके निगरानी में नहीं रहते। इसके लिए डीपीएस की स्थापना की गई है। डीपीएस की स्थापना का मूल उद्देश्य यहाँ के अभिभावकों को आधुनिक और मजबूत बेसिक शिक्षा प्रदान करनी है, नहीं तो ये डीपीएस की स्थापना हसनपुर में नहीं होता। क्या नाम है? संजय गुप्ता। डीपीएस के शिक्षकों को आपके द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है जी। कितना दिवसीय ये ट्रेनिंग है, कितना दिन का ट्रेनिंग है और क्या क्या है? सर, अगर सीबीएसई की हम लोग नॉर्म्स की बातें करते हैं तो 50 घंटे का ट्रेनिंग हर एक टीचर के लिए एफिलिएटेड स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसके लिए मैंडेटरी होता है। इसमें 25 आवर्स का ट्रेनिंग इन हाउस के रूप में कराया जाता है और बाकी जो दूसरे 25 घंटे की ट्रेनिंग होती है वो सीबीएसई ट्रेनिंग्स के रूप में होती है। अभी जो हम लोग ट्रेनिंग्स कंडक्ट करा रहे हैं ये एक इन हाउस ट्रेनिंग है। ये 5 दिनों का होता है और 5 घंटे ईच का होता है और इसी हिसाब से आज हम लोगों का 3rd डे है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे टीचर्स को बताया जाता है कि कैसे वो बच्चों से अच्छे से बातें कर सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और अपने पढ़ाने कैसे अच्छे टीचिंग मेथड्स को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में जो तीसरा दिन आज हमारा है उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट एक टॉपिक है जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। इसमें हम लोग बातें करते हैं कि कैसे क्लासरूम को अच्छे से अच्छे ढंग से हम संचालित कर सकते हैं एक टीचर के रूप में। ट्रेनिंग के बाद टीचरों में क्या इम्प्रूवमेंट आता है, उसमें कैसे आता है?
हर एक चीज़ के प्रति एक अलग तरीके का अप्रोच उनका देखने को मिलता है। इससे पहले भी वो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इससे पहले भी रिजल्ट्स आते रहे हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसमें बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने में अच्छे से मदद करना, सीबीएसई की जो नॉर्म्स है या जिस भी तरीके के करिकुलर्स जारी किए जाते हैं उनको और अच्छे से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम लोगों के द्वारा टीचर्स के सामने में रखा जाता है। जितने अच्छे से वो इन सभी चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, वो उतने अच्छे से उसको ज़मीनी स्तर पे लागू कर पाएंगे। और इसी के लिए ट्रेनिंग्स बहुत फ़ायदेमंद है। और निश्चित तौर पे ये ट्रेनिंग्स ख़त्म होने के बाद स्कूल की भी ये आशा होगी, हमारी भी आशा होगी और सीबीएसई की भी आशा होगी कि टीचर्स का एक अलग रूप हमें देखने को मिलेगा इन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लेने के बाद। और इसका सीधा सीधा असर बच्चों के रिजल्ट्स के रूप में अभिभावकों को भी देखने को मिलेगा और इस समाज को भी देखने को मिल सकता है। क्या नाम तो है इसी से आपका? मेरा नाम विवेक है। ये हमें समस्तीपुर जिले के हसनपुर बाजार स्थित डीपीएस स्कूल पर हम बात करेंगे डीपीएस के प्राचार्य जी से। ये जी सर ये बताइए कि अभी ठंड का मौसम है, सभी विद्यालय चाहे निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो उसमें अब अवकाश है जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद, लेकिन आपके विद्यालय में जो छात्र पठन पाठन कर रहे हैं उन्हें ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है आपकी? नमस्कार गौतम जी और नमस्कार सभी ऑडियंस को जो कि आपके चैनल के माध्यम से हमारा न्यूज़ देख रही हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से हर साल ये विंटर वेकेशन अनाउंस होता है और लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है और ये हम जिस क्षेत्र में रहते हैं तो हर साल ऐसा होना ही है। लेकिन हर साल हम पढ़ाई व्यवस्था को बंद करके 20 दिन 25 दिन बैठ जाएं और कभी भी विंटर वेकेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं होता, हमारे एकेडमिक ईयर में विंटर वेकेशन की छुट्टी इंक्लूड होती ही नहीं है। तो उस केस में हम अपना सिलेबस कैसे कराएंगे? तो अगर हम 20 दिन बैठते हैं और उसके बाद बाकी के डेज में अपना सिलेबस कराते हैं तो वो बेईमानी होगी, क्योंकि 20 दिन की पढ़ाई को हम किसी तरीके से बाकी के दिनों में एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा हम नहीं करते, इसलिए हमने जूम के माध्यम से बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है और स्कूल कैंपस से और जो टीचर दूर के हैं, जो स्कूल आने में संभव नहीं है, जिनको नहीं आ पाते हैं, वो घर से ही बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग शेड्यूल बना हुआ है, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लास कंडक्ट कराते हैं। कौन कौन क्लास अभी चल रहा है? अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास 3 से क्लास 10 तक की चल रही है, क्योंकि क्लास 2 क्लास 1 या प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज़ों को समझें। तो उनको लीड ऐप हमने दिया है जिसके माध्यम से वो एनिमेटेड वीडियो कंटेंट उनको मिला हुआ है। 2-1 के बच्चों को वो उनकी हेल्प से देखते हैं, बाकी 3 to 10 के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। अगर चूंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या आपके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई? देखिए, ये कंसर्न हमारे पास लास्ट ईयर आया था, तो इस बार जब गवर्नमेंट ने जैसे ही छुट्टी अनाउंस की थी, हमने अपने स्कूल में क्लास 3 से क्लास 10 के सभी पेरेंट्स का एक सेमिनार करवाया था, एक ट्रेनिंग करवाई थी और उसमें पेरेंट्स को हमने बताया था कि कैसे वो साथ में बच्चे के रहें और कैसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कराएं। और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि सर, आप जब हम ऑफलाइन स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप ये नहीं देख पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप एकदम इसको एक्सेस कर सकते हैं कि किस क्वालिटी के टीचर और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और हमने रिक्वेस्ट किया कि सर, हर किसी के बजट में, अगर जो पेरेंट्स भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो एक 10,000 तक का एंड्रॉयड फ़ोन उनके बजट में होता है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने जब ऑनलाइन क्लास शेड्यूल हो तो सर मोबाइल को आप घर पे छोड़ दें, बाकी टाइम आप अपने साथ रखें। तो ऐसे करके पेरेंट्स की तरफ से भी हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। क्या 2026-27 के लिए आपका विद्यालय क्या प्रावधान कर रहा है बच्चों के लिए? 2026-27 के लिए हमारे यहाँ एडमिशन 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई पेरेंट्स जल्दी भी आना चाहते हैं कर सकते हैं, आए हमारा कैंपस विजिट करें। और ख़ास करके लोगों को लगता है कि डीपीएस एक ब्रांड है तो महंगा है, फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, बस फेयर ज़्यादा होगी, बुक महंगे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार स्कूल आए और बाकी के स्कूल से भी आप कंपेयर कीजिएगा तो जिस व्यवस्था में यहाँ का फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस व्यवस्था में ग्रामीण भी अपने बच्चे को पढ़ा सके, हमने फी स्ट्रक्चर वही रखा है ताकि एक बेहतर शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सके। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल रोलिया, प्रिंसिपल डीपीएस हसनपुर। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट।
खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।